बच्चों, आप सभी को नमस्ते। आज हम कक्षा छठी की इंग्लिश बुक ए पैक्ट विद द सन का लेसन 7 द वंडर कॉल्ड स्लीप पढ़ेंगे। आइए बच्चों समझते हैं। द वंडर अद्भुत, कॉल्ड कही जाती है, स्लीप नींद, अद्भुत कही जाने वाली नींद। देखिए संक्षिप्त में बच्चों ये छोटी लाइनें हैं, ये देखिए। आवर बॉडी एंड ब्रेन रिकवर फ्रॉम फैटिग्यू आफ्टर ए गुड स्लीप है। हमारा शरीर एंड ब्रेन दिमाग रिकवर ठीक होता है फ्रॉम फैटिग्यू थकान से, आफ्टर ए गुड स्लीप एक अच्छी नींद के बाद हमारा शरीर स्वस्थ होता है, हमारा दिमाग और शरीर। वी ड्रीम हम सपन लेते हैं, वाइल स्लीपिंग जब सो रहे होते हैं। बट वी डू नॉट अवे रिमेंबर आवर ड्रीम्स परंतु हम अपने सपनों को हमेशा याद नहीं रख सकते। ड्यूरिंग स्लीप नींद के दौरान आवर हार्ट बीट बिकेम स्लोअर, हार्ट बीट हृदय की धड़कन, बिकेम होना, स्लोअर धीमी। एंड आवर टेम्परेचर और हमारा तापमान, एंड ब्लड प्रेशर और रक्तचाप गो डाउन धीमा हो जाता है। नींद के दौरान हमारे हृदय की धड़कन धीमी हो जाती है और हमारा तापमान और रक्तचाप भी धीमा हो जाता है। आइए बच्चों स्टेंजा पढ़ते हैं। वी नो हम जानते हैं, इन्फ अबाउट इसके बारे में काफ़ी जानते हैं, वाट स्लीप इज नींद क्या है। दो THOUGH दो होता है बच्चों यद्यपि। वी डोंट नो हम नहीं जानते, वाट एक्जैक्टली केजिज स्लीप नींद के क्या कारण हैं, केजिज कारण। स्लीप इज ए स्टेट ऑफ रेस्ट नींद आराम की एक अवस्था है, स्टेट मीनी अवस्था, रेस्ट मीनी आराम की। एन अनकॉन्शियस रेस्ट एक अचेतन आराम। व्हेन वी स्लीप जब हम सोते हैं, आवर बॉडी रिकवर्स फ्रॉम फैटिग्यू केज्ड बाय द डेज एक्टिविटीज़ हमारा शरीर दिन भर की क्रियाओं से थक जाता है और उससे फ्रेश होने के लिए, ताज़ा होने के लिए हम सोते हैं। आफ्टर ए गुड स्लीप एक अच्छी नींद के बाद, एंड द रेस्ट आराम के बाद, दैट इट गिव्स यह हमें देती है, वी बिकेम अलर्ट एंड एक्टिव अगेन हम दोबारा सचेत और सक्रिय हो जाते हैं। रेडी फॉर द नॉर्मल एक्टिविटीज़ ऑफ द डे दिन भर की गतिविधियों को करने के लिए सामान्य हो जाते हैं। व्हेन वी वेक अप इन द मॉर्निंग जब हम सुबह उठते हैं, इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल फॉर अस टू रिमेंबर हमारे लिए यह याद रखना संभव नहीं होता। व्हाट हैपेंड क्या घटित हुआ, व्हेन वी वर एस्लीप जब हम सोए हुए थे। वी मे रिमेंबर ए ड्रीम हमें एक सपन याद आता है, बट द रेस्ट ऑफ आवर स्लीप वाज ए काइंड ऑफ डार्कनेस इन परंतु एक सपन हमारी एक रात के अंधेरे की तरह, इन विच नथिंग सीम्स टू हैव टेकन प्लेस जिसमें हम अपना स्थान भी नहीं देख सकते, कुछ भी नहीं देख सकते, वैसा सपन आता है। अगला स्टेंजा देखिए बच्चों। सेवरल थिंग्स हैपन टू आवर बॉडी वाइल वी आर स्लीपिंग सेवरल थिंग्स मानी कई चीज़ें, हैपन घटित होती हैं, आवर बॉडी मानी हमारे शरीर के साथ, वाइल मानी जब, वी आर स्लीपिंग जब हम सो रहे होते हैं। जब हम सो रहे होते हैं कई चीज़ें हमारे शरीर के साथ घटित होती हैं। एज वी सिंक डिपर इन टू स्लीप सिंक मानी डूबना, डिपर मानी गहरी, जब हम गहरी नींद में डूब जाते हैं अर्थात सो जाते हैं, आवर मसल्स रिलैक्स मोर एंड मोर मसल्स मांसपेशियां हमारी आरामदायक हो जाती हैं। आवर हार्ट बीट बिकेम स्लोअर हमारी हृदय की धड़कन धीमी हो जाती है, हार्ट बीट हृदय की धड़कन बिकेम्स हो जाती है, स्लोअर धीमी। आवर टेम्परेचर हमारा तापमान, एंड ब्लड प्रेशर और रक्तचाप गो डाउन धीमा हो जाता है। द इवर एक्टिव ब्रेन आल्सो स्लो डाउन हमारा एक्टिव रहने वाला दिमाग भी धीमा हो जाता है। सो दैट ताकि वी कैन नॉट थिंक हम सोच न सकें, एंड एक्ट ओकेजनली कॉन्शियसली और लगातार कार्य न कर सकें। बट वी ड्रीम परंतु हम सपन लेते हैं। व्हेन वी वेक अप जब हम जाग जाते हैं, आवर टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर राइज टू नॉर्मल
हमारा तापमान और रक्तचाप सामान्य हो जाता है। आवर हार्ट बीट एंड ब्रीथिंग आल्सो बिकेम्स नॉर्मल। हमारी हृदय की धड़कन एंड ब्रीथिंग और सांस लेने की क्रिया सामान्य हो जाती है। एंड वी आर फुली अवेक, और हम पूरी तरह से जाग जाते हैं। एंड हैव फॉरगॉटन मोस्ट, और ज़्यादातर भूल जाते हैं। फॉरगॉटन माने भूलना। इफ़ नॉट ऑल, सभी नहीं। द ड्रीम्स सौपन दैट वी हैड वाइल स्लीपिंग, जो सौपन हमने नींद के दौरान लिए थे। अगला स्टेंजा है बच्चों, संक्षिप्त में ये छोटी लाइनें हैं। ए ड्रीम इज एन एक्टिविटी ऑफ द माइंड, एक सौपन दिमाग की क्रिया है। व्हेन वी आर स्लीप, जब हम सो जाते हैं। ड्रीम्स हेल्प एस स्लीप थ्रो नॉइस एंड अदर डिस्टर्बेंस। ड्रीम्स मनी सौपन, हेल्प्स मदद करते हैं। अस मनी हमारी, स्लीप मनी नींद, थ्रो मनी से, नॉइस मनी शोर, एंड अदर मनी दूसरे, डिस्टर्बेंस बाधाओं से। सौपन हमारी, सौपन हमें नींद में सहायक होते हैं। किसके लिए? नॉइस, शोर और दूसरी बाधाओं को रोकने के लिए सौपन हमारी नींद लाने में सहायक होते हैं। ड्रीम्स में रिवल समथिंग अबाउट वंस प्रॉब्लम, ड्रीम्स किसी के समस्या भी हो सकती है। बट दे कैन नॉट टेल द फ्यूचर, परंतु वे भविष्य नहीं बता सकते। किसी समस्या के कारण भी सौपन आ सकते हैं बच्चों, परंतु भविष्य नहीं बता सकते सौपन। आइए पढ़ते हैं स्टेंजा नीचे। वाट इज ए ड्रीम, सौपन क्या है? इट इज एन एक्टिविटी ऑफ माइंड, एक्टिविटी क्रिया, ये एक दिमाग की क्रिया है। दैट टेक्स प्लेस व्हेन वी आर स्लीप, जब हम सो रहे होते हैं तब यह घटित होती है। सम ड्रीम्स आर प्रोबेबल वाइल अदर आर नॉट, कुछ सौपन शायद दूसरे सौपनों जैसे नहीं होते, कुछ सौपन दूसरों के सौपन जैसे नहीं होते। दैट ओनली मीन्स, केवल इसका अर्थ है, दैट मैनी ऑफ द थिंग्स, बहुत सी चीज़ें, दैट हैपन इन द ड्रीम्स कुड हैपन, जो हम देखते हैं हमारे साथ घटित होती है, वो सौपन में घटित होते हैं। व्हेन वी आर अवेक, जब हम जाग जाते हैं। अदर्स कुड नोट, दूसरे याद नहीं रहते। ड्रीम्स सीम टू बी इम्पोर्टेंट फॉर सेवरल रीजन, सौपन बहुत से कारणों के लिए हमारे लिए महत्वपूर्ण भी होते हैं। इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण। वन इज दैट ए ड्रीम कैन हेल्प एस टू स्लीप, एक सौपन हमें नींद लाने में मदद करता है। थ्रू नॉइसेस और अदर डिस्टर्बेंस, शोर और दूसरी बाधाओं से। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए। द अलार्म क्लॉक रिंग्स, अलार्म घड़ी का बजना। बट आवर माइंड केजेज एस टू ड्रीम, परंतु हमारा शरीर नींद के कारण, हमारा दिमाग नींद के कारण। दैट द टेलीफोन एंड डोर बेल इज रिंगिंग, जिसमें टेलीफोन और दरवाजे की घंटी बज रही है। एंड दैट वी आर अवेक, और हम जागे हुए हैं। एंड आंसरिंग इट, और इसका उत्तर दे रहे हैं सौपन में ही। सर्टेन डॉक्टर्स हैव फाउंड, निश्चय ही डॉक्टरों ने पाया है। दैट वंस ड्रीम ऑफन रिवल ए ग्रेट डील अबाउट वंस प्रॉब्लम, किसी के सौपन प्राय एक समस्या भी हो सकती है। एंड दैट इफ़ अंडरस्टूड करेक्टली, इसको सही ढंग से समझें। दे कैन प्रोवाइड ए की टू द सॉल्यूशन ऑफ दोज प्रॉब्लम, वे उन समस्याओं के सॉल्यूशन को भी प्रदान करते हैं। बट वी मस्ट रिमेंबर वन थिंग, परंतु हमें एक चीज़ ध्यान रखनी होगी। रिमेंबर मैंने याद रखना, वन थिंग एक चीज़। ड्रीम्स कैन नॉट बी यूज्ड एज ए वे टू टेल द फ्यूचर, सौपन कभी भविष्य को बताने के लिए प्रयोग नहीं करने चाहिए। दे सिंपली कैन नेवर टेल द फ्यूचर, वे साधारणतः भविष्य को कभी नहीं बता सकते। स्लीप इज़ द मोस्ट कॉमन एक्सपीरियंस, नींद एक साधारण अनुभव है। बट हाउ मैनी ऑफ अस रियली थिंक्स, परंतु हम में से बहुत से सोचते हैं अबाउट द वंडर एंड पावर ऑफ स्लीप, नींद की शक्ति को, इसकी अद्भुतता के बारे में सोचते हैं। मैनी
अगला स्टेंजा देखियो। मैनी पोइट्स हैव रिटन ब्यूटीफुल पोइम्स अबाउट स्लीप। बहुत से कवियों ने नींद के बारे में अपनी सुंदर कविताएं लिखी हैं। हेयर इज़ वन, यहाँ एक दी गई है, इन विच द पोइट इज डिस्क्राइबिंग द एक्सपीरियंस ऑफ फॉलिंग asleep, जिसमें कवि ने नींद के अनुभव का वर्णन किया है। रीड इट अलाउडली, आओ इसे जोर से पढ़ें। आई हैव कम टू द बॉर्डर्स ऑफ स्लीप, मैं नींद की सीमा पर आ गया हूँ। द अनफॉर्थेबल डीप, असीम गहराई वाली नींद। सौपन, फॉरेस्ट जंगल, वेहर ऑल मस्ट लॉस, जहाँ सभी खो जाते हैं। देयर वे हाउ एवर स्ट्रेट, फिर भी उनके रास्ते सीधे और वाइंडिंग घुमावदार। सुन और लेट, जल्दी और देरी से। दे कैन नॉट चूज, वे चुन नहीं सकते। देयर इज़ नॉट एनी बुक, वहाँ कोई पुस्तक नहीं है। और फेस ऑफ डियरेस्ट लुक, और किसी प्रिय का चेहरा भी देखने को नहीं मिलता। दैट आई वुड नॉट रन फ्रॉम नाउ, अब मैं यहाँ से नहीं मुड़ सकता। टू गो इनटू द अननोन, इस अज्ञात रास्ते की ओर जाने के लिए। आई मस्ट इंटर एंड लिव अलोन, मैं प्रवेश करूँगा, एंड लिव अलोन, और अकेला रह कर के। आई नो नोट हाउ, मैं नहीं जानता ये कैसे होता है। ये पोइट है इसका एडवर्ड थॉमस। तो बच्चों, हमारा ये पाठ पूरा हुआ। आशा है आपको समझ में आया होगा। बार बार पढ़ें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।